श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। हे मेरे भगवान शिव काले धागे की, आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें उसके दुख दर्द पीड़ा गरीबी तमाम परेशानी दूर कर देना। हे मेरे महादेव, हम सब आपकी ही संतान हैं, हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें। मेरे महादेव का पावन सावन का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा भी कहा जाता है। वर्षा अतु फसल आदि प्रकृति आदि पहाड़ों से बहते झरने साक्षात महादेव का स्वागत करते हैं। प्रकृति भी शिव के आने का बड़े हर्ष उल्लास के साथ स्वागत करती है। इस बार वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना अपने पूरे चरम पर रहा और अब सावन का अंतिम सोमवार आ चुका है। ऐसे में सावन का ये पावन पवित्र दिन, पवित्र पल, गंगा जल से भी पवित्र सावन का आखिरी सोमवार खत्म होने से पहले शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा शिव जी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, काल भैरव की कृपा से, शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार खुल जाएंगे। अपार धन और नौ निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि यश वैभव कीर्ति उत्तम फल पाकर आप सफल इंसान बन जाएंगे। काला धागा आपको कहीं भी मिल जाएगा। अमीर गरीब जात पात ऊंच नीच अनपढ़ अंग्रेज सभी लोग पहनते हैं। काला धागा बड़ी आसानी से मिल जाता है। काला धागा मुकेश अंबानी का समस्त परिवार पहनता है। काला धागा बॉलीवुड अभिनेत्रियां पहनती हैं। काला धागा उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी लोग पहनते हैं। काला धागा कैसे पहनना है वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन के इस आखिरी सोमवार पर ही पहनना है काला धागा। सावन 2026 के अंतिम सोमवार के दुर्लभ महासंयोग में आप काला धागा तुरंत पहने। काला धागा सिद्ध करने का तरीका भी बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर आज का वीडियो आपने मिस कर दिया तो समझो आपने साक्षात कालों के भी काल महाकाल की कृपा को ठुकरा दिया है, माता रानी की कृपा को ठुकरा दिया है। धन लक्ष्मी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक लाइक जरूर करें। आज हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे काला धागा। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपति काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सफलता का महामंत्र तो नहीं है क्या? ये उनकी सफलता के पीछे का राज है। आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं ये अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में, गले में, पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते। बिना सर पैर की बातें करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तर्क कोई नहीं देता। आज हम इस वीडियो में पूरा तर्क दे रहे हैं सबूत के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और कई बार पूजा पाठ में काले वस्त्र नहीं पहने जाते। लेकिन दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फ़र्क है और ये फ़र्क ज़मीन आसमान का है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नज़र ना लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है और उनकी नाभि के नीचे भी काला धागा यानी करधनी बांधी जाती है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि इसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग की महिमा को तो स्वयं शक्ति की देवी माँ काली भी बताती हैं। आपने भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होंगी, लेकिन जैसा प्रभाव शालिग्राम यानी काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है वह किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। तुलसी की मंजरी से जो बीज निकलते हैं वह भी काले ही होते हैं और उसे शालिग्राम का प्रतीक मानते हैं। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। साढ़े साती और शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए बताया जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरकारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतना सुख मिलेगा आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैष्णो के दरबार जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे पूर्णागिरि धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तब आपको पुजारी जी एक काला धागा जरूर देते हैं।
ये काला धागा हमें तब प्राप्त होता है जब हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं। तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी तीर्थ स्थानों पर उपलब्ध होता है, जो कि पूरी तरह सिद्ध होता है। काला धागा 2 रुपये प्रति मीटर बड़ी आसानी से मिल जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करता है और आत्मबल प्रदान करता है। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में कंगाली लाती है, वह इससे खत्म होता है। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप धन की कमी हो ही जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंता बढ़ती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है और फिर पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी चीज़ें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की बुरी नज़र लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर टोक लगाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है। लेकिन सावन 2026 के आखिरी सोमवार का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा बदल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को नहीं डाला है तो राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई विशेष उपाय होगा जिससे आपका भला हो सके तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में ज़रूर बता देंगे। वीडियो लाइक करना ना भूलें। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नज़र से बचने के लिए, शरीर में बल प्राप्त करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को संपन्न बनाने का काम करता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी हाय और नज़र हमें लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नज़र लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। बिल्कुल डंके की चोट पर शास्त्रों में कहा जाता है कि जब व्यक्ति के पंच तत्व अच्छे से काम करते हैं तो उसे राजयोग और विशेष धन वैभव प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दोस्तों, इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित करते हैं, लेता है। काला रंग बुरी तरंगों को सोख लेता है और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नज़र ना लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। काला टीका पैरों से लेकर हथेली, माथा और कान के पीछे लगाया जाता है। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो सावन के इस आखिरी सोमवार के पावन अवसर पर काला धागा लेकर आपको नज़दीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर या शिव मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा स्पर्श करा देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी हैं। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निवारण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी 7 समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। लेकिन याद रहे, सावन के आखिरी सोमवार को ही यह करना है। आपको धन की समस्या हो, नौकरी व्यापार में अड़चन आती हो, संतान से जुड़ी कुछ जीवन के पर में अड़चन आती हो, संतान से जुड़ी कुछ जीवन के पर में करना है। लेकिन ये आपको जीवन की बड़ी 7 समस्याएं पर में करना है। आपको जीवन की बड़ी 7 समस्याएं पर में करना है। नौकरी व्यापार में करना है। परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक एक गांठ बांध लें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में
एक दीप जलाकर ओम शं शनैश्चराय नमः या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे वो काला धागा पूरी तरह सिद्ध हो जाएगा। बगैर सिद्ध किए काला धागा पहनने से विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि आप माँ काली या दुर्गा मंदिर जाते हैं तो माता के लिए आप प्रसाद ले लें, नारियल ले लें, चुनरी ले लें और एक काला धागा ले लें जो पुजारी जी आपको स्पर्श कराकर वापस देंगे। मंदिर में जब आप जाएं तो पुजारी जी को वह काला धागा दे दें और उनसे कहें कि ये रक्षा सूत्र हमें अभिमंत्रित करके दीजिए। तब पुजारी जी उसी के अनुसार उस काले धागे को सिद्ध करते हैं और आपको देते हैं माता के चरणों से। मिला काला धागा जो पहनता है उसकी कुंडली के सारे दोष कट जाते हैं, दुश्मन भी आसपास नहीं फटकता। नजर दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, शनि दोष और मंगल दोष का प्रभाव शांत हो जाता है। बच्चे जब पहनते हैं तो डरते नहीं हैं, रात में चैन से सोते हैं, उनकी तंदुरुस्ती बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप सावन के आखिरी सोमवार पर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी 7 समस्याएं बताते हुए काले धागे में 7 गांठें लगाएं। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई हैं उस धागे को दीपक की लौ के ऊपर से 7 बार घुमा लें और घुमाते समय ओम हनुमते नमः मंत्र का 7 बार जाप करें। इस उपाय के दौरान और बाद में आपको व्यर्थ वार्तालाप नहीं करना है, सीधे अपने घर आना है। फिर उस रात के लिए उस धागे को अपने घर के पूजा स्थान पर रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय किया है उसके सीधे बाजू या पैर में बांध देना है। महिलाओं को बाएं हाथ या पैर में बांध देना है। मैं और पुरुषों को दाएं हाथ या पैर में बांधना उत्तम माना जाता है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा हेतु इसे बांटकर बांध सकते हैं। ये एक अचूक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे को बांधते समय कैंची या ब्लेड से गांठ को न काटें और इस धागे के साथ उसी स्थान पर कोई अन्य धागा न बांधें। दोस्तों, काला धागा बुरी नज़र और बुरी ऊर्जा को सोख लेता है और उसका बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ने देता। अगर आप इसे शरीर पर धारण नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यह पूरे घर परिवार की रक्षा करे तो सिद्ध धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर बीचों बीच या ऊपर की तरफ बांध दें। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन यह काम सावन का अंतिम सोमवार बीतने से पहले ही कर लें, आसपास की बुरी दृष्टि दूर हो जाएगी। शास्त्रों और वास्तु के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार पर ही सकारात्मक ऊर्जा का पहरा होता है उसी घर में माँ महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसीलिए मुख्य द्वार पर रक्षा सूत्र बांधना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में लगातार तनाव रहता है, आपस में तालमेल नहीं बैठता, तो सावन के आखिरी सोमवार को अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर काला धागा अपने बिस्तर पर चादर के नीचे रखें। इसे तकिए के नीचे की तरफ बिछाएं ताकि सोते समय पीठ का स्पर्श इस पर हो। इससे दाम्पत्य जीवन के दोष दूर होते हैं और प्रेम बढ़ता है। तंत्र और लोक परंपरा के अनुसार नवजात बच्चों की कमर में करधनी या काला धागा बांधने का गहरा वैज्ञानिक और पारंपरिक महत्व है। छोटे बच्चों को नज़र जल्दी लगती है जिससे उनके विकास में रुकावट आती है, कमजोरी आती है और कई शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जन्म के कुछ समय बाद से ही बच्चों की कमर पर सिद्ध काला धागा या करधनी बांधी जाती है ताकि बुरी नज़र उनकी सेहत पर बुरा असर न डाले और बच्चा हमेशा निरोगी, बलवान और ऊर्जावान बना रहे। आप चाहें तो उसमें 1 कौड़ी या तांबे का ताबीज पिरोकर बच्चे की कमर में बांध सकते हैं। इससे संतान को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, आशा करते हैं सावन 2026 के इस पावन आखिरी सोमवार का यह विशेष विधान आपको भली भांति समझ आ गया होगा। हे महादेव और माँ लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक और शेयर करें उसके जीवन के सारे कष्ट हर लेना और घर को धन धान्य से भर देना।